हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। माई सेल्फ हेमलता पाटिल। और आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 में। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है और आपको लास्ट वीडियो याद ही होगी, तो उसमें मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड स्टडी करवाई थी। अब आपको उसी मेथड को अप्लाई करना है यहाँ इस एक्सरसाइज में। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। वैसे आपकी टेक्स्ट बुक में आपको कंपेयर करने के लिए कहा गया है कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व कीजिए और आपको कौन सी इजी लगती है वो आप सोचिए और उसी से सॉल्व कीजिए। पर मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, तो इसीलिए हम आपको एलिमिनेशन मेथड से बताएंगे। और यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन आपको दिया हुआ है x + y = 5, इट इज़ 1। देन 2x - 3y = 4, इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब आपको एलिमिनेशन मेथड यदि अच्छे से याद है तो सबसे पहला क्लू हमारा या स्टेप हमारा क्या होता है कि किसी भी एक को जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट हमें इक्वल करना है। तो यहाँ पर आप दोनों को यदि देखते हो तो x का 2 है कोएफिशिएंट, तो आप यहाँ यदि 2 चाहते हो तो इक्वेशन 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज आप यदि y को हटाना चाहते हो तो आपको y का कोएफिशिएंट 3 है, तो यहाँ आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कोई बात नहीं, हम छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपको एक न्यू इक्वेशन मिलेगा 2x + 2y = 10, इट इज़ इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास इक्वेशन 2 और 3 है, तो दोनों में हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2x - 3y = 4। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखा। और इन दोनों के बीच में हमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करनी है, तो हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। सब्सट्रैक्शन बिटवीन इक्वेशन 2 एंड 3। तो आपको याद ही होगा कि जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस, और जो प्लस था वो माइनस। अब आप देखेंगे, यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, तो यहाँ पर क्या है कि दोनों के साइन अपोजिट है, यानी कि 2x गेट कैंसल। तो जो है वो क्या है, +2 एंड +3 मीन्स 5y = यहाँ पर सब्सट्रैक्शन होगा तो आएगा 6। देन आपको y को अकेला छोड़ना है और 6 है, तो ये मल्टीप्लाई में 5 है, आप जब शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा डिवाइड में। तो इस तरह से आपको y की वैल्यू मिल गई। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू है ये इन 1, 2 और 3 में से किसी भी एक छोटे इक्वेशन में हम रखेंगे। तो हमारे लिए जो छोटा इक्वेशन है वो कौन सा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y = 6/5 इन इक्वेशन 1। यहाँ पर हमारा इक्वेशन है x + y है, और y को आप जब रिप्लेस करोगे तो उसकी जगह आएगा आपका 6/5 = 5। अब यहाँ पर जो छोटी क्लास में सीखे उसी को अप्लाई करना है। यहाँ पर आप x को अकेला छोड़ेंगे, ये 5 और ये +6/5 है, जब आप उसको शिफ्ट करोगे तो -6/5। देन x = यहीं पर एलसीएम ले लेंगे 5 × 5 मीन्स 25 - 6, यू गेट x = 15, 6 मीन्स 9, 1 / 5। इस तरह से x की वैल्यू आपको मिल गई 19/5। यानी इस एलिमिनेशन मेथड से आपको x, y दोनों की वैल्यू मिल गई, और वो क्या है 6/5 एंड सॉरी यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो है 19/5 एंड 6/5। इस तरह से आपको x एंड y की वैल्यू मिल गई। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन इसी क्वेश्चन का सेकंड है
जिसमें है टू इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। देन 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट जो कोएफिशिएंट है वो है 3 एंड 2, तो वहाँ पर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट सेकेंड जो है उसमें 4 एंड 2 है। तो आप यदि इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 यदि करेंगे तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 अपने आप ही हो जाएगा। देयरफॉर आपको न्यू इक्वेशन मिलेगा 2 इंटू 2 मीन्स 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, और ये आपका हो गया एक न्यू इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1 इनके बीच में यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो अपोजिट साइन है प्लस एंड माइनस। जब ऑलरेडी अपोजिट साइन है तो ये जो दोनों इक्वेशन है इनके बीच में हम क्या करेंगे, एडिशन बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 3। जब आप एडिशन करते हो तो आपको किसी भी तरह का साइन नहीं बदलना पड़ेगा, इस चीज को आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर डायरेक्टली आप 4 प्लस 3 करेंगे तो 7x आपको मिलेगा, और इन दोनों का अपोजिट साइन है गेट कैंसल इज इक्वल टू 4 प्लस 10 मीन्स 14, देन x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 7 मीन्स x इज इक्वल टू 2। इस तरह से आपको यहाँ x की वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू को आप जो इजी इक्वेशन, सपोज आपका इजी इक्वेशन है 2, आप उसमें वैल्यू रखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो हमारा जो इक्वेशन है वो है 2x, अब x की जगह हम रखेंगे उसकी वैल्यू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। यहाँ पर होगा 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, देन 2y एज यूजल, यहाँ 2 एज यूजल, और ये प्लस 4 है, जब हम शिफ्ट करेंगे तो माइनस 4, देन y इज इक्वल टू माइनस 2, और ये मल्टीप्लाई में माइनस 2 है, डिवाइड में वो चला जाएगा, देन माइनस टू गेट कैंसल, y इज इक्वल टू 1। इस तरह से आपको x कॉमा वाई इज इक्वल टू मिल जाता है 2,1। ये है आपके एलिमिनेशन मेथड, इसे आप नोट कर लीजिए। देन इसी क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड नंबर का है क्वेश्चन, जिसमें 2 इक्वेशन आपको दिए हैं, पर एक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है और दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हमें उन्हें व्यवस्थित लिखना होगा, वो इस तरह से 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, एंड यहाँ पर होगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब आपको यदि सपोज x का आपको एलिमिनेशन करना है तो उसके लिए आपको कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो आप यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कहेंगे तो इक्वेशन 1 के साथ आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपको न्यू इक्वेशन मिलेगा, वो क्या होगा, 3 इंटू 3 मीन्स 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 3 इंटू 4 मीन्स 12। इट इज इक्वेशन नंबर 3। देन इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 उनका हम साइन देखेंगे तो सेम साइन है, इसीलिए इनके बीच में हमें क्या करना होगा, सब्सट्रैक्शन करना होगा। बिटवीन 2 एंड 3। अब यहाँ जब सब्सट्रैक्शन आप करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उनके जो ओरिजिनल साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो 9x गेट कैंसल, यहाँ पर इनका अपोजिट साइन है 15 और 2 आप माइनस करते हो तो आएगा 13y इज इक्वल टू 12 माइनस 7 आप करोगे तो 5 आएगा। देन y इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 13। इस तरह से आपको y की वैल्यू मिल जाती है। अब इस y की वैल्यू को आपको जो इजी इक्वेशन है उसके अंदर रखना है, जैसे कि यहाँ पर हम यदि रखते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर रखेंगे हम इक्वेशन 2 के अंदर y इज इक्वल टू 5 बाय 13 इन इक्वेशन 2। तो माइनस 5 बाय 13 हम इक्वेशन 2 में जब रखेंगे तो वो होगा 9x इज इक्वल टू 2,
और यहाँ पर ये जो y है इसे हम रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह रखेंगे -5/13 प्लस 7। अब यहाँ 9x एज यूजल, देन -10/13 प्लस 7, देन 9x इज इक्वल टू 13। हम यदि एलसीएम के रूप में लेते हैं तो 13 इंटू 7 मीन्स होगा वो 91। तो 9x इज इक्वल टू 81/13। अब यहाँ पर आपका ये जो मल्टीप्लाई में 9 है इसे जब हम हटाएंगे तो वो यहाँ डिवाइड में आ जाता है। अब आपको 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 मीन्स x इज इक्वल टू 9/13। इस तरह से आपको x, y की जो वैल्यू है वो मिल जाती है 9/13, -5/13। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको 2 इक्वेशन दिए हैं जो आपको स्ट्रेट या जनरल फॉर्म में नहीं नजर आते। तो सबसे पहले उनका एक फॉर्म क्रिएट करना होगा। उसके लिए ये जो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड है उसका हमें एलसीएम लेके सरल करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सपोज मैं 6 लेती हूँ एलसीएम में, तो 3x प्लस 2 इंटू 2 मीन्स 4y इज इक्वल टू 1। और आप एक स्टेप कम कराना चाहते हो तो ये डिवाइड में जो 6 है उसे आप मल्टीप्लाई में भी ले जा सकते हैं। तो इक्वेशन इस तरह का बनेगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 1 जा 6। इसे हम यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं। तो सपोज ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। देन आपके पास जो सेकेंड यहाँ है इसे भी जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका भी एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। देन 3 इंटू एक्स मीन्स 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देयरफॉर न्यू इक्वेशन बनेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 3 मीन्स क्या होगा, 9। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इक्वेशन 1 एंड 2 को यदि आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर दोनों का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, इक्वल है। इसीलिए आप डायरेक्टली लिख सकते हैं सब्सट्रैक्शन बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 2। तो लिखेंगे उसे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। देन नेक्स्ट स्टेप आपको याद ही होगा, जब आप सब्सट्रैक्शन करते हो, और हमने सब्सट्रैक्शन क्यों किया ये चीज़ आपको समझनी है। सब्सट्रैक्शन करने के पीछे हमारी वजह ये थी कि यहाँ पर +3 है और यहाँ भी +3 है, तो दोनों का साइन यदि सेम है तो उसका एलिमिनेशन नहीं हो सकता है। इसीलिए हम यहाँ पर साइन चेंज करने के लिए सब्सट्रैक्शन करते हैं। ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा आपका माइनस। देन 3x गेट कैंसल, जो बचा है वो है +4 एंड +1 मीन्स होगा 5y इज इक्वल टू 9 माइनस 6 आप करते हो तो -3 मीन्स y इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाय 5। ये आपको मिल गए y की वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा y की वैल्यू किसी भी स्मॉल इक्वेशन में रखना है। तो आप चाहे 1 में रखिए चाहे आप 2 में रखिए। तो हम यहाँ पर रखेंगे इक्वेशन 2 में। Put value of y is equal to -3/5 in equation 2। तो हमारा इक्वेशन 2 क्या है, 3x है। तो 3x माइनस और y की वैल्यू है -3/5 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/5 इज इक्वल टू 9। देन 3x इज इक्वल टू 9 और ये +3/5 को जब आप शिफ्ट करोगे तो -3/5। सो 3x इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। देन 9 इंटू 5 मीन्स 45 -3 मीन्स 3x इज इक्वल टू 42/5 और ये मल्टीप्लाई में 3 है। जब आप उसे शिफ्ट करोगे तो यहाँ से हटकर ये यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। देन 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 मीन्स x इज इक्वल टू 14/5। ये वैल्यू आपको मिल जाती है। देयरफॉर यहाँ पर y की भी वैल्यू आप लिख देंगे साइड में -3/5। इस तरह से आपको x एंड y दोनों की वैल्यू मिल गई। और एलिमिनेशन मेथड आप किस तरह से अप्लाई करते हैं ये अभी इस
एग्जाम्पल में इन सारे क्वेश्चंस में आपको पता चलिए। देन स्टूडेंट, आपका सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं और उसका सबसे पहले आपको इक्वेशन तैयार करना है और देन एलिमिनेशन मेथड से उसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduced to 1, it become 1/2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? तो आपको एक फ्रैक्शन की चर्चा यहाँ की गई है। तो सपोज हम उस फ्रैक्शन को ये कहेंगे कि फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाय वाई। सपोज हम ये सोचते हैं, तो उनकी जो फर्स्ट कंडीशन थी वो क्या थी कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, यानी कि यहां पर आपका जो न्यू बनेगा वो इस तरह से होगा, बाय कंडीशन x प्लस 1 एंड सेकेंड क्या था, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, यानी कि यहां पर आपको y माइनस 1 करना है। तो आपको जो फ्रैक्शन मिलता है वो क्या है, 1 है, यानी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1। अब आप जब इसको सॉल्व करते हो तो क्या बनेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और ये जो डिवाइड में y माइनस 1 है उसको जब शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देन x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। अब आपको x माइनस वाई और ये प्लस 1 शिफ्ट करेंगे तो -1 मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आपको सेकंड इक्वेशन तैयार करना है, उसके लिए उन्होंने कंडीशन दे के रखी है, वो क्या है, हमें एक नया फ्रैक्शन मिलता है, वो है 1/2, पर वो कब मिलता है, जब वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि हमारा ये जो फ्रैक्शन है इसके अंदर सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन हम जब डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो एक न्यू फ्रैक्शन मिलता है 1/2, इस तरह से। तो आपका इक्वेशन बनेगा, ये जो डिवाइड में 2 है आप शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देन यहाँ आएगा y प्लस 1 मीन्स 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इट इज इक्वेशन 2। अब आपको इक्वेशन 1 एंड 2 को ऑब्जर्व करना है। उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर कोएफिशिएंट x है, यहाँ 2x है, यहाँ माइनस वाई है, यहाँ भी माइनस वाई है। तो बेटर है कि हम y को एलिमिनेट करें। सो यहाँ लिखेंगे हम सब्सट्रैक्शन बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारा इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड सेकेंड है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। आपको पता होगा कि आप जब सब्सट्रैक्ट करते हो तो साइन आपको चेंज करना है, ये आपको बिल्कुल याद ही रखना है। यहाँ पर प्लस x एंड माइनस 2x मीन्स आपका रहेगा माइनस x, देन यहाँ माइनस वाई एंड प्लस वाई गेट कैंसल, जो रिमेनिंग है वो है -2 एंड -1 मीन्स -3। सो यू गेट x इज, इस तरह से आपको जो इसका न्यूमिनेटर था वो मिल गया। अब आपको डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 की मदद लेनी होगी। तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो आपका जो इक्वेशन 1 है वो है x माइनस वाई मीन्स 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। माइनस वाई को आप अकेला छोड़ देंगे। देन यहाँ -2 है और ये +3 है, जब हम शिफ्ट करेंगे तो -3 हो जाएगा। देन माइनस वाई इज इक्वल टू -5 मीन्स y इज इक्वल टू 5। अब आपको जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन, यानी आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाय वाई इज इक्वल टू, x की वैल्यू आपको मिली है 3 और y की वैल्यू आपको मिली है 5, यानी इस तरह से आपको ये जो फ्रैक्शन है वो मिल जाता है। ये है आपकी एलिमिनेशन मेथड। देन इसी का सेकेंड क्वेश्चन है, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? यहाँ पर दो लड़कियों की बात की जा रही है, एक है नूरी और दूसरी है सोनू। तो सबसे पहले हमें उनकी जो करंट एज है यानी वो डिसाइड करनी होगी। तो हम लिखेंगे सपोज
प्रेजेंट एज of Nuri is equal to X year and present age of Sonu is equal to Y years. इस तरह से आप X और Y पहले ले लेंगे। अब उनकी जो कंडीशन दी है वो क्या है, 5 ईयर एगो। तो 5 ईयर एगो आप खुद सोचिए, जैसे आज आप मान लो 15 ईयर के हो, तो आपको यदि पूछा जाए कि 5 साल पहले आप कितने साल के थे, तो आप 15 माइनस 5 करोगे तब आपकी एज कितनी मिलेगी, 10 ईयर मिलेगी। तो यहाँ पर जस्ट हमें वही करना है, जो नूरी की एज है, नूरी एज इज इक्वल टू, आज वो जब 1 साल की है तो 5 साल पहले की हम यदि बात करें तो -5 हो जाएगा ईयर। इसी तरह से हम सोनू की भी बात करेंगे, सोनूज एज इज इक्वल टू, आज उसकी एज जब y है तो 5 साल पहले -5 हो जाएगी उसकी भी एज। अब इनके बीच की जो रिलेशन दी है वो क्या है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब सोनू की, नूरी की जो एज है x - 5 वो सोनू की एज का थ्राइस है, यानी गुना 3 आपको करना होगा। ये जो कंडीशन है इसे आपको समझना होगा। तो अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से अंदर मल्टीप्लाई करने पर 3y - 15, तो x - 3y इज इक्वल टू -15 + 5 मीन्स x - 3y इज इक्वल टू -10। ये आ गया आपका इक्वेशन 1। अब हमें सेकेंड इक्वेशन क्रिएट करना है, वो क्या है, 10 ईयर लेटर, मतलब आज से 10 साल बाद। तो वो हम लिखेंगे आफ्टर 10 ईयर, सपोज आज नूरी की हम बात करते हैं तो वो है x ईयर, तो 10 साल बाद नूरीज एज इज इक्वल टू x + 10 और सोनू एज इज इक्वल टू y + 10। अब इन दोनों की जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, नूरी विल बी ट्वाइस, तब भविष्य में 10 साल बाद वो क्या होगी, जो नूरी है वो सोनू से दुगनी आयु की होगी। तो वही कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, लिखेंगे नूरी की एज कितनी है, x + 10 इज इक्वल टू ट्वाइस y + 10, देन x + 10 is equal to 2y plus 20, x minus 2y is equal to 20 minus 10 means x minus 2y is equal to 10. It is equation number 2. अब आपको एलिमिनेशन अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आपको जो दोनों इक्वेशन है उसका एक कोएफिशिएंट चेक करना है। तो यहाँ x हमारा इक्वल है, यानी कि हम इक्वेशन 1 को भी यहाँ लिख लेते हैं, इट इज इक्वेशन 1। तो इन दोनों के बीच में आप सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। बिटवीन इक्वेशन 2 and 1, तो सब्सट्रैक्शन के दौरान आपको पता ही है, बिल्कुल याद रखना है कि यहाँ साइन चेंज होता है, इस तरह से चेंज करना है आपको। देन x गेट कैंसल, यहाँ पर +3 and -2, तो वो आएगा आपका ओनली y इज इक्वल टू 20। इस तरह से आपको y की वैल्यू मिल गई। अब आपका क्या टारगेट है, आपको x की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो इजी इक्वेशन है, सपोज हम इक्वेशन 1 में y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, तो वो है हमारा x -3 इंटू 20 इज इक्वल टू -10, देन x -60 इज इक्वल टू -10 मीन्स x इज इक्वल टू -10 + 60, सो x इज इक्वल टू आएगा 50। इस तरह से हमें x मिल गया। अब वर्ड प्रॉब्लम है तो ज़रूरी है कि आपको वर्ड में आंसर लिखना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नूरीज एज is equal to 50 years and Sonu present age is equal to
20 ईयर। इस तरह से जो आपके वर्ड प्रॉब्लम है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देन इसी क्वेश्चन सेकंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब 2 अंकों की संख्या है, जिस अंकों का योग यदि आप करते हो तो वो 9 आता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं तो सपोज 18 है, 81 है, इस तरह से, या 37 है, तो उनका जो एडिशन है वो कितना है, 9 है। तो हम सबसे पहले वो जो 2 नंबर है उनको डिसाइड कर लेंगे। तो लिखेंगे सपोज ones is equal to x and tens is equal to y। अब इसमें यहां पर इन दोनों का जो एडिशन है वो कितना है, 9 है। देयरफॉर हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इट इज इक्वेशन 1। अब आपको क्या कंडीशन दी है, अल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर। मतलब कि यहाँ पर ये जो भी नंबर बनेगा तो हम इस x और y को लेके, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, सपोज आप ले रहे हैं 18। अब इस 18 को हम इक्वेशन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो वो देखिए, ये वंस प्लेस का है तो आप लिखेंगे यहाँ 8 प्लस, और ये टेंस प्लेस का है तो इसीलिए आप इसे लिखेंगे 10 इंटू 1। तो आपको मिल जाता है 8 प्लस 10 मीन्स आपको 18 मिल जाता है। तो इस तरह से आप इसको इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं, और इसी को हम यहाँ पर शो करेंगे तो लिखेंगे ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, हमारा जो वंस में है वो क्या है, x, और टेंस में है वो क्या है, y, मीन्स 10y। तो ये बन गया हमारा ओरिजिनल नंबर। देन उसके बाद हम सपोज ये जो नंबर है इनको क्या करेंगे, रिवर्सिंग करेंगे, यानी अलट पलट करेंगे। तो आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर, तो न्यू नंबर मिलेगा हमें, वो होगा न्यू नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका जो वंस में होगा वो y होगा, इसीलिए पहले लिखेंगे y, प्लस टेंस में जो होगा वो होगा x, यानी कि 10x। इस तरह से ये न्यू नंबर मिल गया। न्यू नंबर का मीन्स 18 के बदले आप लिखेंगे 81। ये चीज आपको समझना है। इनके जो नंबर्स है उनका हम क्या करते हैं, प्लेस चेंज करते हैं, इसे रिवर्सिंग करना कहते हैं। अब आपको यहाँ पर ये न्यू नंबर मिल गया। अब इन दोनों न्यू नंबर के बीच में यहाँ पर ये जो नंबर है ये ओरिजिनल और ये है न्यू, इन दोनों के बीच में एक कंडीशन दी है। वो कंडीशन क्या है, 9 टाइम द नंबर, मतलब जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम x प्लस 10y आप लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या है, ऑब्टेन्ड बाय ट्वाइस द नंबर, रिवर्सिंग करने के बाद, यानी कि 2 इंटू ब्रैकेट y प्लस 10x। इस तरह से आप कंडीशन अप्लाई करेंगे। देन अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है तो वो होगा 9x प्लस 19y इज इक्वल टू 2y प्लस 20x। देन 9x प्लस 20, यहाँ प्लस है शिफ्ट करने पर, माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 0। देन माइनस 20 प्लस 9, आप जब सब्सट्रैक्शन करोगे तो यहाँ आएगा 11x प्लस 90 में से 2 जाएगा तो आएगा 88y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करनी है। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आप इसमें एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कोएफिशिएंट को इक्वल करना होगा। वो हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ पर 11 को कॉमन ले लीजिए, वैसे भी आएगा, या तो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, यानी x का कोएफिशिएंट आपका इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 11, तो न्यू इक्वेशन मिलेगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99। इट इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 को भी हम यहाँ लिख लेते हैं, प्लस 88y
इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वेशन 2। देन इन दोनों इक्वेशन को आप यदि ध्यान से देखो तो यहाँ पर 11x है और यहाँ पर प्लस 11x है, अपोजिट साइन है, मतलब हम इनके बीच में एडिशन भी करते हैं तो भी हमारा एक जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि -11 और +11 गेट कैंसल। यहाँ पर जो बचेगा वो है 99, y इज इक्वल टू 99, देन y इज इक्वल टू 99 डिवाइड बाय 99 मीन्स y इज इक्वल टू 1। इस तरह से ये आपको जो टेंस में था वो आपको मिल गया। देन नेक्स्ट आपको x फाइंड आउट करना है, तो आपके लिए जो इजी इक्वेशन है हम उसकी मदद करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, x plus 1 is equal to 9, then x is equal to 9 minus 1 means x is equal to 8। अब आपको ये 8x की वैल्यू मिल गई। अब आपका जो क्वेश्चन था उसमें आपको कहा है फाइंड द नंबर, मतलब आपको वो नंबर फाइंड करना है, तो इसके लिए आप लिखेंगे देयरफॉर द नंबर इज इक्वल टू, वो क्या आएगा आपका, यहाँ पर वंस में जो है वो है 8 एंड टेंस में है वो है 1, तो आपका नंबर आता है 18। इस तरह से आपको जो जवाब है वो मिल जाता है। आप इसे ध्यान से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन इसी इक्वेशन सेकंड का फोर्थ है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000, मतलब मीना बैंक में गई 2000 लाने के लिए। शी आस्क्ड टू कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली, और उसने कैशियर से कहा कि मुझे सिर्फ 50 के और 100 के ही नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट, और वैसा लेने के बाद उसको 25 नोट मिली। तो हमें ये फाइंड करना है कि 50 की नोट कितनी थी और 100 की नोट कितनी थी। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि नोट नंबर ऑफ नोट ₹50 नंबर ऑफ नोट इज इक्वल टू x एंड ₹100 नंबर ऑफ नोट इज इक्वल टू y, और टोटल नोट कितनी थी, 25 नोट थी। देयरफॉर हम लिखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 25, इट इज इक्वेशन 1। देन आपको सेकंड कंडीशन ये देखनी कि हमें कन्वर्ट करना है। सपोज मेरे पास 50 की यदि 5 नोट है तो मैं कहूंगी कि मेरे पास 250 रुपए यानी 250 250, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2000 उसने जो लिए थे वो हमें मिल जाते हैं। मीन सेकंड कंडीशन के हिसाब से जो इक्वेशन बनेगा वो होगा इस तरह से 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, और इसमें से मैं यदि कुछ कॉमन ले लूँ, सपोज मैं 50 को कॉमन ले लेती हूँ, या हम लिखेंगे डिवाइड बाय 50। देयरफॉर क्या होगा, यहाँ x आएगा प्लस यहाँ 2y आएगा इज इक्वल टू 5 से जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो 4 0 0 0 गेट कैंसल, यहाँ पर 40 आएगा। इस तरह से ये हमें मिल गया इक्वेशन 2। अब आपको देखना है यहाँ पर कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में हम किसे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो वो है हमारा x, यानी हम लिखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 25, इट इज इक्वेशन 1। और इन दोनों के बीच में हमें जब इन दोनों का साइन जब आपका इक्वल है तो हमें क्या करना होगा, सब्सट्रैक्शन करना होगा बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 2। तो सबसे पहले आपको अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी कि इनका साइन चेंज करना होता है। x x गेट कैंसल, 2y एंड ओनली y मीन्स यहाँ रहेगा y इज इक्वल टू, यहाँ पर जब आप सब्सट्रैक्शन करोगे तो आएगा 5 एंड 3 माइनस 2 मीन्स आएगा 1। तो आपको y की वैल्यू मिल गई। अब ये वैल्यू जब आप किसी इक्वेशन में रखेंगे तो हम सपोज इक्वेशन 1 में रखते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो वो हमारा इक्वेशन क्या है, x
प्लस अब y की जगह हम रखेंगे 15 इज इक्वल टू 25। देन x को आप अकेला छोड़ेंगे 25, ये प्लस 15 है, जब हम इसे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 15 हो जाएगा, मीन्स x इज इक्वल टू 10। इस तरह से आपको x एंड y दोनों के वैल्यू मिल गई, यानी कि आप कह सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ 15 रुपीज नोट is equal to 10 and number of 100 rupees note is equal to 15। तो आप कोई भी वर्ड प्रॉब्लम इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देन स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है, वो है लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे। एक लाइब्रेरी है जिसमें आप यदि बुक लेते हो तो वहां पर फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज होता है। तो सपोज हम कहेंगे इन लाइब्रेरी फॉर फर्स्ट 3 डे फिक्स चार्ज इज इक्वल टू x रुपीज। देन उसके बाद पर डे एक अलग से चार्ज लगता है, तो उसे हम कहेंगे y रुपीज। अब यहां पर एडिशनल चार्ज हो गया वो फॉर इच डे। देयर आफ्टर सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर अ 7 डेज। और सरिता जो थी उसने 7 दिनों के लिए एक किताब ली और उसके लिए उसने 27 रुपीज पे किए। तो हम उसका इक्वेशन यदि आपको समझना है तो फर्स्ट जो 3 डेज थे टोटल उसके कितने 7 डेज बुक यूज किया है, तो 7 डेज में फर्स्ट जो चार्ज है वो है 3 डेज के लिए, और उसके बाद 4 डेज उसने बुक यूज की है। तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पर इक्वेशन बनाते आना चाहिए। तो हम लिखेंगे सरिता पेड 27 रुपीज फॉर 7 डेज। देयरफॉर इक्वेशन होगा फिक्स डे 3 का x रुपीज वो पे करेगी, प्लस एक्स्ट्रा कितने दिन उसने बुक रखी, 4 दिनों के लिए बुक रखी है, तो वो 4 इंटू वाई आप करेंगे यानी 4y हो जाएगा, और टोटल चार्ज कितना पे किया है 27 रुपीज। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। देन जो दूसरी लड़की है उसका नाम है सूसी। सूसी पे 21 रुपीज फॉर 5 डेज। इसका भी वही होगा, 5 डेज का आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, फिक्स है 3 डेज का प्लस 2 डेज, मीन्स हम सूसी का भी इसी तरह से लिखेंगे सूसी पेड 21 रुपीज फॉर 5 डे। देयरफॉर उसका इक्वेशन भी बनेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। इट इज इक्वेशन 2। अब आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करनी है, तो आप इक्वेशन 1 एंड 2 को देखेंगे तो उनका जो x है वो क्या है, इक्वल है, यानी कि x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 हम लिखेंगे, इट इज 1। और इन दोनों में आप x को यदि देखते हो तो दोनों प्लस में है, यानी कि आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप सब्सट्रैक्शन करेंगे। वन एंड 2। अब जब आप सब्सट्रैक्शन करते हो तो आपको हैबिट हो गई होगी कि यहाँ पर साइन आपको चेंज करना ही होगा। देन एक्स एक्स गेट कैंसल, -4 + 2 मीन्स -2y इज इक्वल टू 27 - 21 आप करते हो तो वो आएगा -6। देन y इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाय -2, माइनस माइनस गेट कैंसल, y इज इक्वल टू 3। अब आपको जब y मिल गया उसी तरह से आपको x भी फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे। तो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, क्योंकि वो छोटे नंबर्स उसके अंदर हैं, तो वो हमारा है x प्लस 2y
मीन्स 3 रखेंगे इज इक्वल टू 21। इस तरह से y को रिप्लेस करके हमें क्या रखना है, 3 रखना है। देन x प्लस 6 इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, x इज इक्वल टू, यहाँ हमें सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 11 माइनस 6 मीन्स आएगा 5 1। तो आप लिख सकते हैं कि लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज is equal to 15 rupees and each day charge is equal to 3 rupees। इस तरह से आप कोई भी जो वर्ड प्रॉब्लम होता है उसे एलिमिनेशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।